गनसट 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 गनसट। आप लोग देख रहे हैं फास्ट कोचिंग सेंटर का एग्जाम गनसट वीडियो, वो भी मछली पाठ का। देखिए ना, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बोरिया में भर करके पूछा जाता है। ऐसे आप न शूट करेंगे एग्जाम हॉल में, इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा देखिएगा। देखें, अरे शूट करना सीखिए ना। वीडियो छोटी सी है और देखिए कैसे शूट करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब शूट करना है। पूछेगा आपसे ना मछली पाठ, मछली जो पाठ है ना वो साहित्य का कौन सा विधा है। धड़ाम से मारिएगा कहानी। क्या मारना है? कहानी। आपसे पूछा जाएगा मछली पाठ का लेखक कौन है। देखिएगा, कुमार लोग जो होते हैं ना, कुमार जिनका विवाह नहीं होता है, वो मछली क्या करते हैं? खाते हैं। लेकिन जब विवाह हो जाता है ना और पत्नी का जब मार खाते हैं तो मछली खाना भी भूल जाते हैं। तो जब पूछा जाएगा मछली पाठ का लेखक कौन है, तो कुमार से विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल, कुमार से मिला लीजिएगा मछली, ठीक है, नहीं तो मार खाना पड़ेगा आपको भी। तो ये देखिए, मछली पाठ का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल किस पाठ का लेखक है? मछली। अब ना लेखक से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937। 1 जनवरी 1937 में। पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर करना है राजनांद गांव। कहाँ? राजनांद गांव। गांव का नाम है राजनांद गांव। पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? आंसर करेंगे छत्तीसगढ़। कहाँ? छत्तीसगढ़। बोलते नहीं है ना, इसीलिए आप हार जाते हैं। बोलिए हमारे साथ। अब पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल पेशे से क्या थे? पेशे का मतलब नहीं, क्या करके अपना जीवन यापन करते थे? तो अध्यापक। अध्यापक आंसर करके आना है। अब देखिए, ये जो थे विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। आपसे पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कौन एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो विनोद कुमार शुक्ल। आपसे पूछा जाएगा इसी को प्लाट करके, विनोद कुमार शुक्ल कहाँ एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस घुमा करके पूछे गए हैं। आप देखिए, ये जो है ना निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार थे 2 वर्षों तक, 1994 से 1996 तक। आपसे ऐसे पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कितने वर्षों तक पदों पे थे? तो कितना वर्ष? 2 वर्ष। अब पूछा जाएगा कब से कब? तो 1994 से 1996 तक। अगला क्वेश्चन ये देखिए, विनोद कुमार शुक्ल का जो पहला कविता संग्रह है जिसका नाम है लगभग जय हिंद, 1971 में प्रकाशित हुआ था। आपसे पूछा जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? लगभग जय हिंद। आपसे पूछा जाएगा लगभग जय हिंद का प्रकाशन कब हुआ? 1971 ईस्वी में। अब देखिए, इनकी ना विनोद कुमार शुक्ल की कुछ कविता संग्रह है। अच्छा, कुमार लोग बहुत खतरनाक होते हैं, कहीं घूमते फिरते रहते हैं और नया नया पहनने को चाहिए इनको। गजब का आदमी होते हैं। देखिए, वह आदमी वो लिखा गया है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। देखिए ना, वह मतलब कौन? कुमार। पूछा जाएगा वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, किनकी रचना है? आंसर करिएगा विनोद कुमार शुक्ल। सब कुछ बचा रहेगा, अरे इन लोगों का काम ही है यही देखना। सब कुछ बचा रहेगा विनोद कुमार शुक्ल, अतिरिक्त नहीं। देखिए, कुमार लोग खतरनाक होते हैं, अतिरिक्त कुछ नहीं छोड़ते हैं। अतिरिक्त नहीं, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अब देखिए, 3 उपन्यास है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नौकर का कमीज, कमीज कौन पहनता है? वही कुमार लोग। तो नौकर का कमीज जो है ना किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। नौकर का कमीज उपन्यास का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। खिलेगा तो देखेंगे, अरे ये लोग देखने का ही काम करते हैं कुमार लोग। तो खिलेगा तो देखेंगे किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। आइए देखिए ना, दीवार में एक खिड़की रहती थी। अरे अब समझिए कि यही देखेंगे कौन खिड़की में कहा कौन रहता है। तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये ना विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। अब देखिए, कहानी संग्रह, 2 कहानी संग्रह है। एक पेड़ पर कमरा, अरे पहाड़ पर कमरा बना देना चाहिए तो पेड़ ही पे बनाए हैं। पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, ये देखिए पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, इनका क्या है? तो कहानी संग्रह है। 2 कहानी संग्रह है, पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय। अब पूछा जाएगा पेड़ पर कमरा किनका कहानी संग्रह है? ये किनका है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। अब महाविद्यालय किनका कहानी संग्रह है? तो विनोद कुमार शुक्ल का। ये जो महाविद्यालय कहानी संग्रह है वहीं से इस पाठ को लिया गया है जिसका नाम है मछली। आपसे पूछा जाएगा मछली पाठ कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है, कहाँ से उद्धृत है? महाविद्यालय से। महाविद्यालय जो कहानी संग्रह है उसका रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। आइए ध्यान दीजिए, ये महाविद्यालय से लिया गया है। इसमें ना समाज के जो कौन सा वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, ये परिवार के लोगों का बारे में बतलाया गया है, गाथा बतलाया गया है, कहानी कहा गया है। एक छोटे से शहर का, एक छोटे से गांव की गाथा गाया गया है। अब देखिए,
अब यहाँ पे जो हम दिखाए आपका नौकर का कमीज जो इनका उपन्यास है, इस नौकर के कमीज पर ना फिल्म भी बना है। मणिकौल एक व्यक्ति हैं, ये फिल्म का निर्माण किए हैं। देखिए लिखे है नौकर का कमीज उपन्यास पर मणिकौल द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है। मणिकौल एक व्यक्ति है और ना नौकर के कमीज उपन्यास है जो विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, उस पर फिल्म बना है। किनके द्वारा? मणिकौल के द्वारा। एग्जाम में आता है नौकर के कमीज पर किनके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है? मणिकौल। अगला देखिए, इनको 3 पुरस्कार मिला है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 पूछा गया है। रघुवीर साहित्य समृद्धि पुरस्कार 1992 2 वर्ष बाद पूछा गया है। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 देख लीजिए कितना वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद पूछा गया है। अब चलते हैं चैप्टर के अंदर, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खचा खच मारिएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से सुनिए। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बतलाते हैं कि लेखक और इनका ना एक छोटा भाई था संतू। ये दोनों लोग पिताजी के कहने पर बाजार चले गए थे। बाजार गए तो पिताजी क्या किए कि 3 मछली खरीदे और झोला में दे दिए। 3 मछली में से एक मछली उसी समय मर गई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा झोले में कितनी मछलियां थी? 3। कितनी मछली जिंदा थी? 2। मरी मछली कितना थी? 1। अब पिताजी बोले कि आप लोग घर जाइए, लेकिन रिमझिम थोड़ा थोड़ा बारिश देखते हुए ये लोग क्या किए कि न पतली सी गली से ये लोग भागना शुरू किए। पतली सी गली से क्यों? कि एक गली था जो पतला नहीं था, लेकिन उसमें लोग इधर से उधर बारिश से भाग रहे थे, तो उसमें भीड़ था। ये लोग पतली गली में घुस गए क्योंकि घर नजदीक पड़ता था उससे। ये लोग पतली गली में घुसे और भागते जा रहे थे। बड़ा भाई जो थे यानी लेखक जो थे हाथ में क्या किए थे? झोला लिए थे जिसमें मछली थी। झोला में जब मछली छटपटा रही थी तो लेखक मन ही मन सोच रहे थे कि एक मछली पिताजी से मांग करके और क्या करेंगे, आप उनको ना क्या किया जाएगा कि बड़ा करने के लिए और इससे खेलने के लिए कुआं में डाल दिया जाएगा। ये इसी तमन्ना के साथ ये लोग भागते हैं। तब तक जोर से बारिश होने लगती है तो मछली मरे नहीं, इसीलिए लेखक क्या करते हैं, झोले को ऐसे खोल करके ऊपर की तरफ करते हैं। जब मछली पे पानी का बूंद पड़ता है तो मछली ये अंदाजा लगा कर कि आसपास में नदी या कहीं कुआं है, जोर से क्या करती है, जोर से फड़फड़ाती है। तब तक झोला जो है गिरते गिरते बचता है और संतू जो होता है वो पानी से बचने के लिए एक महल के पीछे यानी एक घर के नीचे खड़ा हो गया होता है। लेकिन लेखक कहते हैं दोनों हम लोग भाई क्या हो गए होते हैं, भीज गए होते हैं। ये लोग दोनों घर में भाग करके आते हैं। घर भाग करके आके नहान घर में घुसते हैं और अंदर से चिटकिली लगा करके 1 बाल्टी पानी होता है नहान घर में, आधा बाल्टी पानी गिरा करके आधा बाल्टी पानी में मछली को उड़ेल देते हैं। लेकिन जब भी कहे लेखक तो समझिएगा कि संतू का बड़ा भैया यानी विनोद कुमार शुक्ल, तो संतू का बड़ा भैया बोल रहे होते हैं कि ना ये क्या करते हैं कि मछली को उड़ेलने के बाद इनको याद आता है कि ऐसा लगता है कि अगर बाल्टी फुल होता तो मछली क्या हो गई होती, बाहर आ जाती सब। लेकिन ये बतलाते हैं कि एक बार ऐसे ही हुआ था। एक बार एक छोटी सी मछली बाल्टी से बाहर आ गई थी, नहान घर के नाले में घुस गई थी और ना हम दोनों भाई उसको संतू और हम टटोल करके आना नाले में हाथ लगा करके ढूंढे थे, लेकिन मछली नहीं मिली थी। इस पर बतलाते हैं, लेखक बतलाते हैं कि हम लोग घर के पीछे भी जाकर के नाले में देखे थे, लेकिन शायद गंदा होने के कारण पानी हमको दिखा नहीं था। और दीदी बतलाई थी कि हम लोगों का जो घर का जो नाला है ना, ये नहानगढ़ का नाला एक ना क्या होता है, ये जो नाला है एक बड़ा नाला से जुड़ा है और वो बड़ा नाला शहर के एक बड़ा नाला से जुड़ा है। और वो शहर का जो नाला है वो 3 मील दूर जाकर के एक मोहारा नदी पड़ती है। उस मोहारा नदी में क्या होता है, गिर जाता है, शायद मछली उसी में चली गई है। एग्जाम में पूछा जाएगा शहर से मोहारा नदी के बीच की दूरी कितना थी, तो 3 मील। याद रखिएगा, इतना याद आता है किसको, लेखक को। और ये कहते हैं कि इतना याद आते ही ना हम लोग दोनों भाई भीज गए होते हैं और ठंड से कांप रहा होता है संतू। तो हम सोचते हैं माँ अगर देखेगी ना तो बहुत मार मारेगी, इसलिए बड़ा भाई कहते हैं संतू अपना क्या कर, कमीज खोल और पैंट खोल और इसको क्या कर, गार। हम दोनों भाई खोलते हैं पैंट और कमीज और ना पैंट को ऐसे हाथ से निचोड़ करके गाड़ते हैं लोग, पैंट पहन लेते हैं लोग, लेकिन कमीज को गोद में लेकर के बाल्टी के आसपास घेरा में लगा करके बैठ जाते हैं लोग। इस पर हम कहते हैं संतू से एक मछली तो छूना, संतू छूना, मछली छूना। इस पर संतू हिचकता है, तमन्ना है छूने की लेकिन डरता है, कौन, संतू मछली से। लेकिन बड़ा जो भाई है उसमें हाथ डालता है और एक मछली को निकाल लेता है। निकाल लेने के बाद कहता है ए संतू तू भी छूना। तो संतू जो है माना करता है छूने से, कहता है अरे देखना मैं छू रहा हूँ, देखना मैं मछली लिया हूँ, नहीं काटेगी, ये नहीं
नहीं काटेगी, तू छू ना, लेना छू ना। लेकिन संतू जो है वो नहीं छूता है, थोड़ा दूर हो जाता है। इस पर वो मछली को अंदर रख देता है, छिटका पड़ता है तो और संतू पीछे घिसक जाता है। और दोनों भाई देख रहे होते हैं लोग, तब तक ना किसी भी तरीके से करके संतू हाथ लगाता है, एक मछली को छू करके पीछे चला जाता है। इस पर बड़ा भाई क्या करता है, अंदर हाथ डालता है। अंदर हाथ डालने के बाद एक मरी हुई मछली, 3 मछली होती है, तो ना लेखक बतलाते हैं कि शायद जो मछली नीचे थी वो मर गई है, ऊपर वाली जिंदा। तो ना मरी मछली को निकाल करके और नहान घर के फर्श पे रख देते हैं। और रखने के बाद बोलते हैं ना, बड़ा भाई बोलते हैं, संतू इसके ना इसमें पासा 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 करके इसके आंख में परछाई देख, तो दिखता है। लेकिन संतू क्या करता है कि संतू जाकर के परछाई आंख में देखता है मछली के, तो इसको कुछ नहीं देखता है, सिर हिलाता है, कुछ नहीं बोलता है। अब ना बड़ा भाई लेखक जो है वो बोलते हैं तुझसे कुछ नहीं होगा, हट। और मछली को उठा करके आंख के पास से ले जाकर के देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि दीदी इनको बतलाई होती है। देखिए इन दोनों का एक दीदी है, दीदी बतलाई होती है ना कि बाबू जो मछली मरी हुई होती है उसके आंख में परछाई नहीं दिखता है, जिंदा मछली के आंख में देखिएगा परछाई दिखता है। तो ये लोग ना परख कर रहे होते हैं, ये मतलब जांचना चाहते हैं उसी बात को। ये बड़ा भाई लेकर के मछली के आंख में देखते हैं, तो देखते हैं ना कि धुंधला धुंधला क्या हो रहा है, परछाई दिखाई दे रहा है। इस पर ना लेखक सोचते हैं कि ना हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है आंख में वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, कि उसका आंख ही जो है इस तरह का, इस रंग का है। ये कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो सोचते हैं, लेखक कहते हैं ना शायद मछली मर गई है, संतू तू जा दीदी को बुला ला। किस लिए? कि मछली जिंदा है मुर्दा वही ना बतलाएंगी। इस पर संतू घर में जाता है। घर में जाता है तो देखता है कि दीदी घर के अंदर सो रही है। आकर के भैया से कहता है दीदी घर में सो रही है। दोपहर का समय होता है और ना लेखक को आश्चर्य होता है। लेखक कहते हैं कि क्या दीदी सो रही है? तो माँ मसाला पीस रही है। अब इनको झटका लगता है कि इनको भैया को कि माँ मसाला पीस रही है, तो बोलते हैं ओह मछली आज ही है, क्या है, कट जाएगी। अब इस पर संतू पूछता है क्या भैया मछली आज ही कटेगी? और इस पर बोलते हैं लेखक यानी भैया बोलते हैं संतू के, हाँ संतू मछली आज ही कट जाएगी। इस पर संतू का भी दिल टूट जाता है और संतू भी उदास हो जाता है। अब इतना होने के बाद ये लोग क्या करते हैं कि दोनों भाई ना अपना मछली को खेल लेने के बाद और ना ये लोग दोनों भाई में से कुछ देर ये इनको पता चलता है, बाहर निकलते हैं, बारिश समाप्त हो गई होती है, आंगन में जाते हैं तो देखते हैं ना कि जहां मछली काटा जाता है वहां ना मछली काटा जाता है, वहां धो करके पाटा रखा हुआ है। पाटा जो है घर में पारछा के पीछे ड्रम जो देखिए यहाँ लिखे हैं, पाटा जो है ना पारछा में ड्रम के पीछे रखा जाता था। ये जो पाटा जो होता था इसी पे मछली को काटा जाता था रख करके। काटने का काम कौन करता था? तो इनके घर में एक नौकर था भागू, यही मछली को काटता था। इस घर में ना कोई मछली नहीं खाते थे, केवल मछली और गोश्त। कौन खाते थे? इनके पिताजी लेखक के। बहुत बार ना इनके पिताजी बोले थे घर वाले को खाने के लिए कि आप लोग भी मछली गोश्त खाया कीजिए, लेकिन मम्मी सख्त मना करती थी कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, और कोई लोग नहीं खाते थे सिवाय पिताजी को छोड़ करके। पिताजी मछली और गोश्त दोनों खाते थे, याद रखना है। तो मछली और गोश्त पिताजी नहीं खाते थे और बनाने का काम भागू करता था। अब मछली बनाता कैसे था? तो जब भी मछली आती थी ना घर में तो क्या, तो पाटा निकालता था जो ड्रम के पीछे, पारछा में ड्रम के पीछे रखा जाता, पाटा निकालता और उसको धोता, और धो करके क्या करता, राख में मछलियों को मलता, 2-3 पटकनिया पहले दे करके राख में मलता, मल करके पाटी पे रखता और मारता चाकू से, खत्म। तो इस तरीके से मछली बनाता। लेखक बतलाते हैं कि मछलियों पे ना पाटा पे जो है वो पाटा पे ना आड़े तिरछा चाकुओं का निशान हो गया था। इतना देखते हैं कि रखा हुआ है। इनको लगता है ना कि लेखक जो है ये भगू जो है ना वो कहाँ गया है, कहीं गया है। तो इस पे ये जाते हैं, बड़ा भाई जाते हैं और देखते हैं कि इनको लगता है कि क्या कर रहा है भगू, शायद चाकू में धार लगाने गया है। तब तक धार लगा करके आता है भागू, नहान घर में घुसता है, घुस करके जाता है और अंगौछी में मछली को टांग लाता है। जैसे मानिए उसको पहले से नहीं पता है, जाता है मछली को, 3 मछली होती है, टांग लाता है और लाता है और रख देता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग तब तक ये बड़ा भाई घर में गया होता है तो दीदी जो है ना इन लोगों को क्या करती है, देखती है भीगा तो बहुत बोलती है और कपड़ा चेंज करवाती है। संतू को तो नया कपड़ा पहना करके, इसका बाल बड़ा बड़ा होता है, संवारती है तो टुक ये देखता है और ना देखता है तो लेखक बतलाते हैं, सब लोग कहते हैं कि दीदी बहुत सुंदर है। और लेखक को भी क्या करते हैं कि ना
जब पुराना कपड़ा पहन रहा होता है तो बोलती है कि धोबी के धूले पहन लो। क्या करती है, इतना कह करके पेटी से नया कपड़ा लेखक को भी पहना देती है निकाल करके। और ये दोनों लोग जब बोलते हैं ना, बतलाते हैं, दीदी ना आज 3 मछली आई है, झूले में 3 मछली आई है, आज मछली आई है, उसमें से 2 जिंदा है, 1 मर गई है, आज मछली काट दी जाएगी। दीदी जब इतना सुनती है उसको झटका लगता है, बोलती है दोनों भाई से आप लोग दोनों बाहर चले जाइए, हमारा जो है तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, अंदर से बाहर से चिटकिरी लगा दीजिए। ये लोग चले जाते हैं और जा करके देखते हैं तो भागू क्या किया है। अब भागू लेकर के मछली काटने बैठा होता है, लेकिन वहां जब देख रहा होता है मछली, जो जब देख रहा होता है कौन, मछली जो है वो अंगोछी में रखी हुई है, उसमें से एक मछली निकालता है, निकाल करके देता है 2-3 पटकनिया, दे करके राख में लपेट करके रखता है, पाटा पे मारता है, धड़ से गर्दन खत्म हो जाता है। और ना इतना देखता है, इतना ही देखते देखते कौन है, संतु जो है, संतु एक मछली उठाता है, कुएं की तरफ दौड़ उठता है डालने के लिए। तब तक अरे 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 करते हुए पीछा करता है। कौन करता है? भागू करता है कि अगर मछली क्या है कुएं में डाल दिया संतु तो पिताजी बहुत बोलेंगे। किसको? भागू को नौकर ना है, बहुत बोली सुनना पड़ेगा। और तब तक ये लेखक वहीं पे है, सुनाई देता है। इधर अंगोछी में देखता है मछली फड़फड़ा रही है, उधर बाहर से क्या आवाज सुनाई देता है रोने की। जब जाता है तो देखता है कि घर में जो है ना दीदी जो है साड़ी में क्या कर रही है, रो रही है। तो रो रही है तो इसको याद आता है कि उधर मछली जो है ना अंगोछी में तड़प रही है, इधर दीदी हमारी साड़ी में तड़प रही है, रो रही है, और निकल करके आ जाता है। आने के बाद देखता है कि मछली के पास कोई नहीं है। वह जाता है कुआं के पास तो लोटिया रहा होता है भाई ऐसे मछली को लेकर के। संतु छोटा सा भागू छीन करके लाता है मछली को, तीनों को क्या करता है, गर्दन उड़ा देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। पाटा के पास चुईया दिखाई देता है, गोल गोल चुईया दिखाई देता है। और इधर जो है ना दीदी वाला घर क्या होता है, यानी दीदी वाला घर खुला दिखाई देता है और पिताजी की आवाज सुनाई देता है। लेखक कहते हैं कि शायद जो है ना उस दीदी वाले रूम में मम्मी घुसी हुई है और ना पापा शायद उसको क्या किए हैं, मारे हैं। लेकिन अब लेखक बोलते हैं, लेखक के पिताजी बोलते हैं, ए भागू साला नरेन घर में घुसे ना तो मार करके उसका हाथ पैर तोड़ देना, अब बाद में जो होगा ना मैं भुगत लूंगा। अब नरेन कौन है? तो बहुत लोग कहते हैं ना कि दीदी से प्यार करता था, लवेरिया रोग था, लवर था, तो शायद मिलने आया था कि क्या था, बीमारी जो भी था, तो इसीलिए वो बोल रहे थे। तो भागू जो है वो ऐसे ऐसे सिर ऐसे ऐसे कर करके हाँ में हाँ मिला करके चल देता है। अब इधर जो है ये गंदा हो गया होता है, संतु का बाल गंदा हो गया होता है, कपड़ा गंदा हो गया होता है और लेखक का दिल बैठ गया होता है। अब ये लेखक जाते हैं, यानी संतु का बड़ा भैया जाते हैं नहान घर में, क्योंकि मछली का गंध आ रहा होता है। नहान घर में जा करके बाल्टी में पानी रखा होता है, उसको गोल गोल खंगाल करके और गिरा देते हैं। क्षण भर में ही क्या होता है, नहान घर का नाली जो होता है फुल हो जाता है, थोड़ा ही देर में क्या हो जाता है, पानी गिर जाता है और पूरा घर जो होता है गंद से ही गंद, मछलियों का गंद आ रहा होता है। चैप्टर समाप्त हो जाता है। लेकिन 2 नंबरिया क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 11 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन सुन लीजिए। पहला क्वेश्चन, झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? इसलिए कि पतली गली से घर नजदीक पड़ता था और इन लोगों को चाह थी कि मछली मरे नहीं, क्योंकि उसमें से एक मछली मांग करके इन लोगों को ना क्या तमन्ना थी कि बड़ा करेंगे और बड़ा करके ना उससे कुआं में डालकर बड़ा करेंगे, कभी निकालेंगे, खेलेंगे, इसीलिए वो घुस गए। अगला, मछलियों लेकर बच्चों की अभिलाषा। मछली को लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी? तो यह है कि एक पिताजी से मछली को मांगा जाएगा, मांग करके कुआं में डाला जाएगा, मछली को बड़ा किया जाएगा और ना कभी उसको बाल्टी से निकाल करके खेला जाएगा, फिर कुएं में डाला जाएगा। अगला क्वेश्चन, मछली लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया? मछली लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया कि नहान घर में घुसे और ना एक बाल्टी पानी में से आधा बाल्टी पानी करके उसमें उड़ेल दिए और उससे खेले, उसको छुए और उसमें अपना परछाई देखें। अगला, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था? मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु मछली से डर रहा था। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? अब बच्चों ने उसकी परख कैसी की? तो मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि जो मछली जिंदा होती है उसके आंख में क्या होता है, परछाई दिखता है, और जो मछली मर गई होती है उसके आंख में परछाई नहीं दिखता है। बच्चों ने इसकी परख नहान घर में आधा बाल्टी पानी में रखी हुई 3 मछलियों में से एक मछली को फर्श पर निकाल करके और तब जाकर के उसके देह की परख की। और तब बड़ा भाई जब देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें धुंधला धुंधला मछली में क्या होता है, परछाई दिख रहा है। अगला, संतु क्यों उदास हो गया? संतु इस बात को लेकर के उदास हो गया कि जब अपने बड़े भैया से पूछेगा भैया मछली आज ही कटेगी और भैया बोल दिए हाँ, इस पर संतु उदास हो गया। अगला,
घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती? तो घर में मछली जो है केवल लेखक के पिताजी खाते थे और घर में मछली ना पाटे पे क्या किया जाता था? तो सबसे पहले मछली में राख लगा करके सबसे पहले 2-3 पटकनिया देकर और उसमें राख लगाकर पाटे पे रख करके चाकू से उसका गर्दन उड़ा दिया जाता था। इस तरीके से मछली बनाया जाता था और ना यह काम करता था कौन? भागू। अगला क्वेश्चन, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर में क्या कर रही थी? रो रही थी। पहले तो सो रही थी, बाद में जाकर के रो रही थी। अरे अरे कहते हुए भागू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे अरे कहते हुए भागू संतू के पीछे भागा। क्यों? इसलिए कि संतू जो है ना मछली को कुएं में न डाल दे, नहीं तो अगर डाला तो पिताजी से भागू जो है घर का नौकर उसको बोली सुनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, मछली और दीदी में समानता क्या है? मछली जो है वो ना घर के बाहर किस में? अंगौछी में तड़प रही थी और दीदी घर के अंदर साड़ी में तड़प रही थी। अगला, पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नरेंद्र से नाराज थे क्योंकि नरेंद्र जो था ना वो घर पे आया था। अब सप्रसंग व्याख्या करें। 5 नंबरिया क्वेश्चन सुन लीजिए। सप्रसंग, प्रसंग के साथ कौन सा बात कब कहा गया, क्यों कहा गया, यही आंसर देना है। तो पहला, बरसात पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े। लेखक कहते हैं ऐसे बोलिएगा कि यह जो वाक्य है ना यह गोधली भाग 2 के गद्य खंड के पाठ जो है मछली कहानी से लिया गया है, जिसका ना लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। और लेखक इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि एक बार की बात है कि लेखक के पिताजी ना अपने 2 बेटे को यानी लेखक और इनका एक भाई संतू को लेकर बाजार गए होते हैं। झोले में 3 मछली खरीद करके देते हैं, जिसमें से 2 मछली जिंदा और 1 मछली मरी हुई होती है। ये लोग पतली गली से घर भाग करके आते हैं, इसलिए कि ये लोग चाहते हैं कि हम लोग ना क्या करें, इसमें से 1 मछली पिताजी से मांग करके बड़ा करें और उससे ना कुआं में बड़ा करने के बाद उसको बाल्टी से निकाले खेलें। इसी तमन्ना के साथ भागते हुए ये लोग क्या करते हैं कि ना जब जोर से बारिश पड़ता है तो बड़ा भैया जो होते हैं वो ना क्या करते हैं तो झोले का मुख आकाश की तरफ कर देते हैं और पानी पड़ता है। मछली क्या करती है? छिटका पाकर उसमें झंझोड़ा मारती है। इस प्रसंग में इस बात को कहा गया। अगला सुनिए, अगर बाल्टी भरी हुई होती तो मछलियां उछल कर नीचे आ जाती। अगर बाल्टी भरी हुई होती तो मछलियां नीचे उछल करके आ जाती। पहले तो पूरा इतना परिचय देंगे, फिर कहेंगे कि जब दोनों लेखक और संतू जो है नहान घर में घुसे, बाल्टी में क्या मछली को रख दिए और जब मछली को रखे तो क्या हुआ? मछली को रखने के बाद ऐसा लगा कि मछली क्या हो गई होती? बाहर आ गई होती। क्यों? क्योंकि ना लेखक बतलाते हैं कि एक बार की बात है ना कि मछली उसमें लाए होते हैं लोग, बाल्टी में निकाले होते हैं लोग, छोटी सी मछली वो क्या होती है? बाहर आ गई होती है। कहाँ से? बाल्टी से बाहर आ गई होती है, नहान घर में घुस गई होती है। मोहरा नदी, शहर का बड़ा जो शहर होता है ना, शहर का बड़ा जो नाला होता है ना, उस नाले के द्वारा 3 मील दूर मोहरा नदी में चला गया होता है। लॉन्ग वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन शॉर्ट अगला सुनिए। पूछा जाएगा और पास से देख परछाई दिखती है, तो पूरा बात बतलाने के बाद बोलिएगा कि जो लेखक है वो अपने भाई संतू से कहते हैं कि मछली जो है फर्श पर रखी हुई है उसमें पास आकर के और क्या कर देख तू परछाई की, मछली में परछाई दिखता है। अगर मछली में परछाई दिखता है तो मछली जिंदा है, नहीं तो मर गई है। अगला, नहान घर की सुनिए, नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी तरह भर गई और फिर बिल्कुल खाली हो गई। इसको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ध्यान से ऐसे आंसर करिएगा। पूरा सब कुछ बतलाने के बाद कौन सा पंक्ति कहाँ से लिया गया, किस पाठ का कौन सा लेखक है, इतना कहने के बाद बोलिएगा कि अंत में जो भागू क्या करता है, मछलियों को 3-3 टुकड़ा कर देता है, हर एक मछली को काट देता है और पाटे के पास सुइयां दिखाई देता है और मछलियों का गंध आने लगता है। इस पर लेखक क्या करता है? नहान घर में जाता है, आधी बाल्टी पानी होता है, उसमें हाथ डाल करके उसको पूरा गंगोलता है, उसको गिरा देता है। क्षण भर में ही नहान घर की जो नाली है वो क्या हो जाती है? फुल हो जाती है। नहान घर में पानी हो जाता है और थोड़ा ही समय में क्या हो जाता है? सब पानी गिर जाता है और चारों तरफ से मछलियों का गंध आ रहा होता है। बस इतना लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। अगर यह वीडियो और मेरा प्रयास अच्छा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और एग्जाम गन शॉट के वीडियो यहाँ पे पूरा पढ़ा है, हर एक चैप्टर का, इसको अवश्य देखें। संस्कृत का यहाँ है, 2 चैनल यहाँ है, सब्सक्राइब करिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर एक जगह पे फास्ट कोचिंग सेंटर भाई उपेंद्र सर के चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।